ब्लैक मैजिक के मैम आपके पास केसेस आते हैं, कोई एक ऐसा केस जो आपको लगा हो कि बहुत बुरी दुर्दशा किसी की हो गई है? 6 घर थे, उनमें से 2 घर, जैसे नंबर 2 वाला और नंबर 5 वाला, इन दोनों के घर की जो लड़कियां थी इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो दोनों जो थी वो धीरे धीरे लेस्बियंस हो चुकी थी। एकदम से ऐसा होता है कि नंबर 2 वाले घर की जो लड़की है उसकी डेथ हो जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, इनकी ही फैमिली की कोई लेडी उस लड़की के कपड़े और बाल से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसकी बुद्धि ऐसी घुमा दी थी। ज्यादातर ब्लैक मैजिक की जो प्रैक्टिस होती है वो हमारे यहाँ करी जाती है पंछियों से। उसका पीछे का कुछ कारण? तो एक चिड़िया होती है जिसको तंत्र करके छोड़ दिया जाए जिस व्यक्ति का घर दिखा के, तो अगर वो उसके घर में जाकर बैठने लग जाए तो उस घर का धीरे धीरे पतन होने लगता है। उसे तांत्रिक चिड़िया ही कहते हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक जो है अफ्रीका में किया जाता है। मार्केट लगता है किस टाइप का मार्केट में? जहाँ पे आपको तांत्रिक चीजें मिलेंगी जो आप यूज करके तंत्र ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। रिचुअल्स के लिए आपको वहाँ पे हर किस्म की खोपड़ी मिलेगी। अफ्रीका के अंदर प्रॉपर मतलब तंत्र प्रॉपर बहुत बड़ा है। अफ्रीका में ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भविष्य बताने के लिए आत्माओं को ही बुलाया जाता है। कैसे पता लगेगा ब्लैक मैजिक बंदे पे हो रखा है? आपकी आंखों के नीचे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। आंखें हमेशा बहुत सूजन में रहेंगी। जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, ऐसा व्यक्ति रात होते होते उसका असर उसके ऊपर आता है। तंत्र मंत्र के घेरे में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर संध्या होते उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती। जो बड़ा वाला भाई था उसका अफेयर उसकी ही छोटे भाई की वाइफ से था। अब दोनों भाइयों के बीच में सुलह हो गई, लेकिन उस लेडी को ये बात बहुत खल गई। उस चीज का उस बंदी ने कैसे बदला लिया, शमशान घाट गई। ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रख देते घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति या जो कुछ भी है, वो इनके घर का प्रेत है। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोल दिया कि अपने बच्चे की तरह पालो, उसको मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। जो इन्होंने ठाकुर जी को प्रेत बोल दिया वो तो बहुत गलत है। और ये बात कौन बोल रहा है? जिनके यहाँ मतलब होते ही प्रेतों की पूजा है। आपके भगवान कहीं दिखते नहीं, उनकी ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है, ना उनका चेहरा है, ना कोई उनका रूप है, ना रंग है। हमने कम से कम एक रूप, आकार, रंग, रूप दे तो रखा है अपने ईश्वर को। एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने ठाकुर जी की रोज सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके हाथ से उनके ठाकुर जी गिर गए। अपने बेटे बहू को बोलने लगी कि मेरा लल्ला गिर गया, इसको चोट लगी। डॉक्टर आया, बोला अम्मा ठीक है आपका लल्ला, तूने ऐसे कैसे बोल दिया? वो लगा तेरे कान में। डॉक्टर ने लगाया और उन्होंने मूर्ति के ऊपर अपना वो रखा और आप बिलीव करिए उन्हें धड़कन की आवाज सुनाई दी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब जानते ही आपको, और आज शायद हो सकता है एक अलग तरीके से जानेंगे, क्योंकि आज जो हमारे टॉपिक्स है ना वो बड़े खतरनाक हैं जी। तो आप जैसे कि बता रहे थे ब्लैक मैजिक के इफेक्ट्स, उस पे से हम बात शुरू करते हैं कि क्या 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 इफेक्ट्स हैं, कैसे पता लगेगा ब्लैक मैजिक बंदे पे हो रखा है? बच्चा देखो, सबसे पहली चीज क्या है, लोगों को ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत पिशाच इनका जो इनके ऊपर जाल होता है, इसके बीच का डिफरेंशिएट नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत माइनर सी एक लकीर होती है। और इसको समझने के लिए ना वैसे तो बहुत सारे टेस्ट भी हैं जो हम लोग करवाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ आपके साथ काम कर रही है। प्लस बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होगा, मैं भूत प्रेत की अभी बात नहीं कर रही, मैं बात करूँ ब्लैक मैजिक। ठीक है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के नीचे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ओके। चाहे उसकी नींद पूरी हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी आपकी आंखें हमेशा बहुत सूजन में रहेंगी। मतलब आपको ये लगेगा कि मेरी आंखें बहुत भारी भारी हैं, कुछ है मेरी भार मेरी चीज़ों के ऊपर। किए कराए का तंत्र मंत्र का ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा इफेक्ट जब आता है तो वो हमारी आंखों पर आता है। आंखों पे भार रहेगा? बाहर रहता है। ये भी मेरे साथ हो रहा है। डोंट वरी, नहीं आपके साथ, डोंट वरी।
आपको शायद साइनस प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा। ओके 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 ठीक। ऐसे व्यक्ति के बाल बहुत रूखे हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के स्किन में उसको हमेशा कहीं ना ईचिंग होती रहती है, ड्राइनेस आ जाती है, ड्राइनेस भी आ जाती है और थोड़ा सा उसका हर जगह वो खुजाता रहता है, सिर खुजाएगा, हाथ खुजाएगा। जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होगा ना, ऐसा व्यक्ति शाम का जो वक्त होता है, आधा दिन आधी रात, मतलब दिन छुप रहा होता है और रात जागृत हो रही होती है, ऐसे टाइम पर ऐसे व्यक्ति के अंदर ना बहुत बेचैनी बढ़ जाती है। ओके। जबकि जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, ऐसा व्यक्ति रात होते होते उसका असर उसके ऊपर आता है। पर जो व्यक्ति तंत्र मंत्र के घेरे में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर संध्या होते उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है और ऐसा व्यक्ति ना बहुत डल होने लगता है, मायूस होने लगता है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है। भूत प्रेत में ऐसा नहीं होता, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ओके। उसके अंदर शक्तियां बढ़ जाती हैं। जब प्रेत बाधा होती है, हाँ, उसके अंदर शक्तियां बढ़ जाती हैं। वो सोया है ठीक है, लेकिन अगर वो उठ गया तो आपको उसको नहीं संभाला जाएगा। खाने की हैबिट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति खाएगा तो खाता ही चला जाएगा, और बॉडी में लग नहीं रहा, कुछ नहीं लग रहा। जिसके ऊपर काला जादू या इस तरह की चीजें होती है, नजर बाधा दोष होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी चीजें भूलने लगता है। उसे चीजें याद नहीं आती, मतलब बड़ा याद करना पड़ता है कि क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जिसके ऊपर काला जादू नहीं है और उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, ऐसे व्यक्ति का ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ओके। उसके अंदर शक्ति आ रही है ना, चाहे नेगेटिव आ रही है चाहे पॉजिटिव आ रही है, शक्ति तो आपके अंदर आ ही रही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति की रूपरेखा बदल जाती है। ऐसे व्यक्ति की आंखें आपको और बड़ी मिलेंगी, हल्की सी रेडिश मिलेंगी या येलोइश मिलेंगी। जबकि जिस पर काला जादू होगा ना, उसकी आंखें आपको बहुत डल मिलेंगी। हमारे साथ में सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई ये काला जादू है या ये भूत प्रेत है। लेकिन पता लग जाता है, बहुत आराम से पता चल जाता है। कुंडली की सहायता से पता चल जाता है, आपके कौन से उस समय महादशा में आप चल रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशंस ग्रह के आपके चार्ट में बने हैं, इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाता है, पता आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मेन तो मैंने सुना मैम, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुंडली में चंद्रमा दशा अगर कहीं खराब है तो नजर लगती है, चांसेस होते हैं भूत प्रेत भी आप पॉजेस हो जाते हो जल्दी। नहीं, तब जब आपके चंद्रमा का संबंध बन रहा हो राहु से और शनि की कहीं भी उसको प्रोटेक्शन ना मिल रही हो, ऑन दैट केसेस शुक्र और राहु साथ में बैठे हों और चंद्रमा का उसके साथ संबंध बन रहा हो, तब आपको ऐसी चीजें पकड़ सकती हैं। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस में आती हैं कि आपके गण कैसे हैं। अगर उसमें भी आप देवगण के हैं तो इतनी आसानी से वो चीजें आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। आपको कहीं ना कहीं उससे निकलने का मौका देती रहेगी कुदरत। आपको नेचर का सपोर्ट मिलता रहेगा, आपका बचाव होता रहेगा। लेकिन अगर आपके गण राक्षस है तो थोड़ा सा आपकी ऐसी कंडीशन पर इन चीजों के प्रभाव में आना ज्यादा सॉलिड हो जाता है। मैम, मैं अपने काउंटर क्वेश्चंस है मेरे पास ना जी, और मतलब मैं सबसे पूछता हूँ, बेसिकली आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, भूत होते हैं? आप मानते हो भूत होते हैं? भूत होते हैं। भूत होते हैं। मैंने नहीं देखे, मैं आपको बहुत सच बता रही हूँ, मुझे नहीं दिखते। मुझे सिर्फ वो जोन में जाकर यह एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं दिखते, मेरी बिटिया को दिखते हैं, मेरे हस्बैंड को दिखते हैं, उन दोनों को सामने दिखाई देती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं दिखते। लेकिन मेरे पास केसेस ऐसे ऐसे हैं अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री में जहाँ मुझे ये मानने पर विवश होना पड़ा कि इनके आगे सर झुकाना पड़ेगा कि ये होते हैं। इनसे तर्क वितर्क कुतर्क कर ही नहीं सकते कि ये नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी सी। हाँ जी। जैसे आपने मुझसे ये सवाल किया कि भूत होते हैं,
ये बात है लगभग 1997 की। हम एक जगह गए जहाँ पर हमको कुछ सालों के लिए रहना था, क्योंकि हम, मेरे फादर जो थे उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो हमें ये पता था कि हम यहाँ पे 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे। हम उस जगह पर गए। वो एक तरीके से गवर्नमेंट, आपको शायद पता हो, गवर्नमेंट वालों को एक कॉलोनी सी मिल जाती है जहाँ वो रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। हाँ। तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको वो गवर्नमेंट की कॉलोनी मिल गई थी जहाँ पर हम रहते थे। अब हम जिस घर में रहते थे, हमारे घर के जस्ट बाहर लॉन था और उस लॉन के अंदर एक इमली का पेड़ था। ठीक है। और रात होती थी और हमें पायलों की आवाज आती थी। ओके। 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। एक दिन हमने हमारे घर में बड़ों से शेयर किया, मम्मी से और उन सब से, कि हमें रात को यहाँ पर कुछ सुनाई देता है। अच्छा, हम 3 भाई बहन थे, तो हमें तीनों को बड़ा डर लगता था। तो हमने एक दिन उनसे हिम्मत करके शेयर किया कि अब हम इस रूम में नहीं सोएंगे, आप फ्रंट वाले में, और यहाँ पर हमको रात को कुछ सुनाई देता है कुछ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा है तो तुम पीछे वाले रूम में सो, आगे मत सो। अब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे अब तो रिवाज खत्म हो गए, पहले बहुत थे कि गर्मियों की छुट्टियां हुई तो बुआ के, मामा के, सबके बच्चे आ गए। तो हमारे यहाँ गेस्ट आ गए। अब गेस्ट आ गए तो हमें वापस से वो आगे वाले रूम में शिफ्ट होना पड़ा। हमें फिर वो आवाज़ें सुनाई दी। अगले दिन हम लोग वही कॉलोनी का जो बाहर का एरिया होता है, वहाँ हम लोग खेल रहे थे। तो हमारे जस्ट सामने वाले घर के अंदर जो रहते थे, उनका एक बेटा था, 16-17 साल का लड़का था वो। हम उनसे बहुत छोटे थे, हम भैया भैया कहते थे उनको। अच्छा, हम सब में वो बड़े थे, तो हमें ऐसा लगा कि इनसे शेयर करेंगे, ये कुछ समझदारी वाला हमको हल बताएंगे इस बात का। तो हम उनके पास गए। हमने कहा मनु भैया, कि हाँ मनु भैया, हमें रात को ना वो वहाँ पर पेड़ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं? मैंने कहा भैया, पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो जो चौकीदार भैया है ना, वो बता रहे थे कि वो कोई चुड़ैल है। अच्छा। जो यहाँ पे बेटा रात को भटकती है। अब वो इतनी जोर जोर से हंसने लगे, इतनी भयंकर तरीके से हंसने लगे। बोले किसने बोला तुमको? चौकीदार भैया ने। पागल बना रहे हैं तुम्हें, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, तुम पागल बन रहे हो, फालतू की बातें हैं, जाओ जाओ घर जाओ अपने, ऐसा तोड़ना होता है, हम भी तो यहीं रहते हैं, हमें तो नहीं सुनाई देती। अब कोई बड़ा आपको फिर से डांट रहा है, और वो इतने सालों से रह रहे, मतलब हम तो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गए थे, हमें पता था, लेकिन वो वहाँ पर बहुत सालों से रह रहे थे। हमने कहा इनको कभी सुनाई नहीं दी। अब हमें क्या लगा, हो सकता है बाहर कोई ऐसी चीज़ हो कि हवा चलती हो तो हमें सुनाई देता हो, पर ये कैसे पॉसिबल है, दिन में नहीं सुनाई देता, रात को सुनाई देता है। चलिए, बात खत्म हो गई। 1-2 हफ्ते निकल गए, हमारे गेस्ट भी वापस चले गए और हम वापस से पीछे वाले रूम में शिफ्ट हो गए। ओके। अचानक से हमें एक दिन, मोहल्ले की आंटियां होती है ना, हमारे बाहर क्या, एक वो स्टोन की बेंच सी थी, जिसके ऊपर सारी मोहल्ले की आंटियां वो मटर लेके, कुछ बुनाई वुनाई का सामान लेके, कुछ मेथी पालक लेके सब बैठ जाती थी और पंचायतें करती थी। तो वहाँ पर ये सर्दियों के दिन थे, सब बैठी हुई और बातें बातें चल रही, और उसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि मन्नू के ऊपर कोई साया है। ओके। अब हम लोग ऐसे हुए, हाँ। मन्नू के ऊपर साया। मन्नू भैया तो हंस रहे थे हमारी बात पे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्होंने मम्मी को जो कुछ भी बताया हो, हम अंदर आ गए। बाद में हमने धीरे से, मम्मी जहाँ जहाँ जाए हम मम्मी के पीछे पीछे जाएं, और हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके साथ में ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और चूँकि छोटा सा शहर था भाई, बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटा सा शहर था, और उस शहर में कोई ऐसा तांत्रिक था जिसके पास उसको लेकर गया। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई चुड़ैल आ गई है। अब हमारे अंदर का वो जो क्यूरियोसिटी वाला जानवर था ना, वो और जागृत हो गया। अब हम तीनों भाई बहनों ने प्लानिंग करी कि हम ये आगे वाले रूम में ही सोएंगे आज, देखने के लिए, और हम ये देखेंगे कि कहीं यही तो मन्नू भैया के पास नहीं चली गई। और आप विश्वास करिए, हमें रात को पायलों की आवाज़ नहीं आई, हमें पायलों की आवाज़ नहीं आई। और उसके बाद हम लगभग 1.5-2 साल उस घर में रहे, हमें कभी आवाज़ नहीं आई।
और मन्नू भैया का क्या रिएक्शन था उस पर? मनु भैया तो बहुत बुरी जब्त में थे, फिर उनको कुछ बहुत दिक्कत आने लगी फिजिकली, फिर उनको पैरालिसिस हो गया और एंड ऑफ द डे वो ख़त्म हो गए। फिर वो जो वहाँ पे जो चौकीदार भैया थे, अब हमसे इस बारे में बात कौन करे। मेरे फादर जो थे वो तो इन चीज़ों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, तो किससे बोले, मम्मी थोड़ा बहुत सुन लेती थी और हमको समझा देती थी कि बेटा ज़्यादा इनकी बातें रात को नहीं करते हैं और ज़्यादा इनके पीछे भी नहीं लगा जाता, क्योंकि जो इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है ये उनके साथ ही चल पड़ते हैं। तो वो चौकीदार भैया हमारे बड़े कब्जे में थे और हमारी सुनते भी थे, और हम थोड़ा सा उनको पटाने के लिए घर से मिठाई विठाई नमकीन वमकीन ले जाते थे, मूंगफली उनके लिए ले जाते थे। तो हमने उनको पकड़ लिया एक दिन, सारे बच्चों ने, हमारे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल था वहाँ पे। अब आपस में तो हम सब ने डिस्कस कर ही लिया था कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हमने उनको पकड़ लिया। हमने कहा मन्नू भैया को क्या हुआ? बोले बेटा वो जो चुड़ैल है ना यहाँ पे जो रहती थी, अब वो क्या था भगवान जाने, वो तो चुड़ैल थी या क्या थी पता नहीं, कोई एनर्जी थी कुछ भी? हाँ कुछ भी था। उन्होंने कहा कि वो किसी कुंवारी लड़की की आत्मा थी और उसने मन्नू को इसीलिए पकड़ लिया क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उसके साथ में उसको अपना पति बनाना चाहती थी और वो इसीलिए उसको अपने साथ ले गई क्योंकि उसकी आत्मा को उसने अपने साथ जोड़ लिया। ओके। तो वो दिन था कि मैंने कान पकड़ लिए और मैंने ये मान लिया कि है या नहीं है, मुझे इस पर डिस्कस ही नहीं करना है, मुझे सर झुका के कह देना है, मुझे ना इनकी हंसी उड़ानी है ना इनके बारे में मजाक करना है तो भाई आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो, हम जहाँ हैं हम वहाँ खुश हैं, और आप नहीं हो तो बहुत बढ़िया, हमारे ठाकुर जी तो हैं ही। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे ब्लैक मैजिक के मैम आपके पास केसेस आते हैं, कोई एक ऐसा केस जो आपको लगा हो कि बहुत बुरी दुर्दशा किसी की हो गई हो? बिल्कुल है, और बहुत पुराना है। ये बात है लगभग 86-87 की। ओके। और ये मेरी आंखों का देखा हुआ केस नहीं है, लेकिन ये मेरे बाबा के पास केस था। अच्छा। और घर में जैसे डिस्कस होता है तो ये हमने बहुत सालों तक ये कहानी सुनी। एक घर था और उस घर में मतलब वो एक लाइन में 6 घर बने हुए थे, उसके सामने एक सड़क जाती थी और सड़क क्रॉस करके बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े पेड़ लगे थे, और उसके बीच में एक घर था। और ऐसा कहते हैं कि उस घर में रहने वाले जो हैं वो जलकर मर गए थे। उस घर में आग लग गई थी और उस घर में जितने भी लोग थे उस आग में सब के सब खत्म हो गए थे। अच्छा। तो वो घर जो था वो खंडर सा ही बना हुआ था और उसके आसपास भी इसीलिए कोई घर बना नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि भाई ऐसा केस हुआ है तो यहाँ ना रहे तो अच्छा है। हाँ जी। लेकिन जो वहाँ पर लोग रहते थे उस कॉलोनी के अंदर, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जाकर लाइटें वगैरह लगा दी कि रात को ये बंजर ना रहे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रहनी चाहिए। तो 2 बल्ब लगा दिए थे दोनों साइड, एक आगे एक पीछे की साइड। तो ऐसा वो लोग बताते हैं कि अक्सर वहाँ रात को लोगों को कुछ सुनाई देता था। चीज़ें चलती गईं, बहुत दिन आगे पीछे चीज़ें होती रहीं, कोई बात नहीं। जो वो 6 घर थे उनमें से 2 घर, जैसे नंबर 2 वाला और नंबर 5 वाला, ये जो घर था, इन दोनों के घर की जो लड़कियां थी इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत भयंकर वाली फ्रेंडशिप थी। और साथ ही स्कूल जाना, साथ ही स्कूल से आना, फिर थोड़ी बड़ी हो गई तो साथ ही कॉलेज जाती थी, साथ ही आती थी, और बहुत गहरी दोस्ती थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो दोनों जो थी वो धीरे धीरे लेस्बियंस हो चुकी थी और उनका रिलेशन बिल्कुल टर्न हो गया था। ओके। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, ये बहुत एक दूसरे को प्यार करती हैं तो अब इनके प्यार को हमको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। बट जो भी था वो एक दूसरे के लिए बहुत पॉजेसिव थी। एकदम से ऐसा होता है कि नंबर 2 वाले घर की जो लड़की है उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा। और डेथ कैसे हो जाती है कि वो आत्महत्या कर लेती है। ओके। मोहल्ले में बातें होती हैं कि भाई इसने इसकी वजह से कर लिया, क्योंकि इन दोनों का चक्कर था, घर वालों को पता लग गया। देखिए, जितने लोग उतनी बातें होती हैं। हाँ जी। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये सामने वाले घर का इफेक्ट है, हमने इसको वहाँ बैठे देखा बहुत बार। चलिए, वो केस खत्म हो गया।
अब जो नंबर 5 वाले थे वो थोड़े से परेशान हो गए कि अगर बातों में थोड़ी भी सच्चाई है और इन दोनों के बीच अगर कोई भी रिलेशन था लेस्बियन जैसा, हाँ जी। तो अब ये भी ऐसा कुछ करेगी, इसके साथ भी कुछ होगा। और अगर दूसरा केस हम ये ले लेते हैं कि सामने वाले घर में कुछ था, वो इस लड़की पर आया, तो वो इफेक्ट इसके ऊपर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ सारा टाइम रहती थी, तो अब ये तो चली गई, तो वो चीजें इसको भी इफेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो लोग बहुत परेशान होके बहुत जगह भटके। एंड ऑफ द डे वो हमारे बाबा के पास आए और उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है और इसके साथ क्या है, वो सामने वाले घर का है या इस लड़की के साथ कोई और चीज़ है। कोई और चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो इसके साथ कुछ है ही नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, ना इसके साथ कोई भूत प्रेत का साया है, ना इसके साथ उसका कोई वैसा वाला ठीक है, फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, लेकिन इतनी भी गहरी दोस्ती नहीं है कि उसने आत्महत्या करी तो ये भी मर जाएगी। इसके मरने का कोई योग ही नहीं है, ना वैसे है ना आत्महत्या से है। और दूसरी बात ये रही कि इसके साथ में कुछ किया कराया वैसी स्थिति है, वो भी नहीं है। तो ये लोग निश्चिंत हो गए। 6 महीने साल भर बीता, जब वो लड़की बिल्कुल ठीक रही तो 2 नंबर वालों को परेशानी हुई कि ये हमारी बेटी ने आत्महत्या क्यों कर ली, ऐसी क्या दिक्कत थी। अगर इन दोनों का जैसे लोग कह रहे हैं चक्कर था, तो फिर उसको भी करना चाहिए था। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर ये सामने कोई चीज इफेक्ट कर रही थी तो वो उसको भी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बैठती तो दोनों साथ जाके थी वहां पे। अच्छा, क्या होता है भाई, जब ऐसी कोई जगह हो ना जहां पर आपको ऐसा लगे कि अनवांटेड डेथ्स हुई हैं, ऐसी जगहों पर जाकर खाना पीना नहीं चाहिए। ओके। ऐसी जगहों पर आपको बाल खोलकर कभी बैठना नहीं चाहिए, खास करके मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। ऐसे टाइम में लड़कियों को पीरियड्स में वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, उनका ऑरा बहुत कमजोर हो जाता है, तो वो चीजें बहुत जल्दी उनको पकड़ लेती हैं। शाम के वक्त ऐसे टाइम पर लड़कियों को वहां नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट आता है उन चीजों का। अब जो भी ये कर रही थी, दोनों साथ ही कर रही थी, तो घर वालों को ये लगा कि भाई फिर उस पे क्यों नहीं है। तो उनकी फैमिली वाले भी फिर हमारे यहाँ पर आए हमारे बाबा से पूछने के लिए कि आपने उनका बताया कुछ नहीं, तो इसके साथ क्या था। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, क्या निकल के आया कि इनकी ही फैमिली की कोई लेडी, 2 नंबर वालों की, उन्होंने उस लड़की के कपड़े और बाल से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसकी बुद्धि ऐसी घुमा दी थी कि उस लड़की ने खुद को ही मारने के लिए आत्महत्या कर ली। और रीजन क्या था? जेलेसी। क्योंकि वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत सुंदर थी, तो उनको ये लगता था कि मेरी लड़की को कहीं इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है और इसको बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है, तो इस चक्कर में उन्होंने ब्लैक मैजिक किया। भारत में भी तो ज्यादातर जो सिर्फ जेलेसी ही रीजन है ब्लैक मैजिक का। बाहर भी है, आउट ऑफ इंडिया भी यही रीजन है ब्लैक मैजिक का। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक जो है अफ्रीका में किया जाता है। कनाडा में बहुत बुरा हाल है मैम। कनाडा में तो देखिए मतलब भारतीय बस गए हैं या वहाँ पर अब लोग उस तरीके से लेने लगे हैं, लेकिन अगर आप तंत्र का सबसे बड़ा गढ़ कहें, अफ्रीका बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा गढ़ है। वहाँ पर ऐसी ऐसी तांत्रिक चीजें मार्केट लगता है। किस टाइप का मार्केट में? जहाँ पे आपको तांत्रिक चीजें मिलेंगी जो आप यूज करके तंत्र ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, रिचुअल्स के लिए। ओके। आपको वहां पे हर किस्म की खोपड़ी मिलेगी, हर जानवर की आपको वहां पे बॉडी मिलेगी, सुखा के ड्राई करके रखते हैं। अफ्रीका के अंदर प्रॉपर मतलब तंत्र प्रॉपर बहुत बड़ा है। और वहां पर अलग अलग जगह जो हैं वहां पे अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस की जाती है। और इवन अफ्रीका में ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर भविष्य बताने के लिए आत्माओं को ही बुलाया जाता है आजकल। एक प्रेडिक्शन के लिए एक रील वायरल हो रही है मैम, अफ्रीका की ही, और वो बड़ा मतलब खतरनाक लगता है देखने में। एक वो झाड़ है, वो दिखाते हैं कि नीचे से भी कुछ नहीं है उसके अंदर, और वो जैसे ही उस झाड़ को रखते हैं और वो नाचने लगता है, घूमने लगता है, उसके अंदर कोई एनर्जी पुतलों के थ्रू डाल दी जाती है। भैया वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो मतलब ये मान लीजिए फिर भी बहुत
कम लेवल का तंत्र या ब्लैक मैजिक या इन चीज़ों को जानते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ तो बहुत हायर लेवल पर है। वहाँ तो ऐसे ऐसे जानवरों की आपको खाल और चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर प्रैक्टिस किन चीज़ों से की जाती है? सांप से, उल्लू ये से। पता नहीं है मैम ज़्यादातर लोगों को, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हो? जी बिल्कुल बता हाँ जी, हाँ सकती जी। हूँ। ज़्यादातर ब्लैक मैजिक की जो प्रैक्टिस होती है वो हमारे यहाँ करी जाती है पंछियों से, ओके, है ना? उसका पीछे का कुछ कारण? उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तंत्र में बहुत काम आती हैं उनके और बहुत पंख। जल्दी उन पर तंत्र का इफेक्ट भी आ जाता है। हाँ। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, एक चिड़िया होती है जिसको तंत्र करके छोड़ दिया जाए जिस व्यक्ति का घर दिखा के, तो अगर वो उसके घर में जाकर बैठने लग जाए तो उस घर का धीरे धीरे पतन होने लगता है। उसे तांत्रिक चिड़िया ही कहते हैं। ओके। बहुत छोटी सी होती है, ब्लैक कलर की, एकदम छोटे से साइज की होती है, इतनी इजीली मिलती नहीं है। मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट में भी बताया था, दोबारा से बता देती हूँ, क्या पता आपकी ऑडियंस ने सुना नहीं सुना। हाँ जी। एक पक्षी होता है, वो पक्षी केवल पेट के भ्रूण को खाता है, यानी कि बच्चा जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो अंदर के जीव को खाता है, और वो पक्षी आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, आपके घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो आवाजें बदल सकता है, वो सेम आपके जैसी आवाजें निकाल सकता है। अच्छा। और वो जब वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, वो पहले तो रैकी करता है बहुत दिन तक, और जब उसको ये पता कंफर्म्ड हो जाता है कि हाँ अब ये मेरे हिसाब का और मैं जितना चाहता हूँ उतना बड़ा ये भ्रूण हो गया, ये बेबी उतने वीक्स का हो गया जितना मुझे चाहिए, तो वो उसको अपने साथ ले जाएगा। मैम ये उल्लू जो है, जो आपने बोला उल्लू का भी प्रयोग होता है तंत्र में। मैम बहुत सारी हॉन्टेड लोकेशंस पर गया हूँ रात को, और मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस करा है कि जब भी मैंने उल्लू को वहाँ पर देखा है ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब एक वाइब अच्छी नहीं आई। जैसे कि हम जंगल के अंदर भी जा रहे हैं, उल्लू दिखा, उल्लू दिखना मतलब ऐसा लगता है कि या फिर वो साइकोलॉजी की ऐसी हम सोचते हैं, या फिर क्योंकि घबराहट और अजीब चीजें होने लगती हैं उल्लू देख के। देखिए, उल्लू तो वैसे लक्ष्मी वाहन भी है, हाँ जी। लेकिन जो माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू हैं उनकी बहुत अलग ही प्रजाति है, ठीक है? वो बहुत अलग तरह के होते हैं। कई लोग घर में पालते भी हैं उल्लू, है ना? आप जो बात करें देसी उल्लू जो जंगलों में पाया जो जाता जंगलों में पाया जाता है ना, हाँ जी। इनसे बहुत खतरनाक तंत्र होता है। इनकी आँखों से, इनकी चोंच से, इनके नाखूनों से, इनके पंखों से। और तंत्र केवल ये थोड़ी ना बेटा कि किसी के ऊपर काला जादू करने के लिए या किसी के लिए नेगेटिव करने के लिए इंसान तंत्र करता है। तंत्र इंसान अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए करता है। तांत्रिक क्रियाएं इंसान अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। अब वो इच्छाएं तो कोई भी हो सकती हैं। मुझे आपसे बैर है, मुझे आपको मारना है, तो मैं मारण क्रिया कर दूंगी आपके ऊपर। लेकिन मेरी इच्छा लखपति बनने की भी तो हो सकती है, करोड़पति बनने की भी हो सकती है। तो वो जो उल्लू होते हैं उनके पंख काम में आते हैं तंत्र क्रियाओं में, आपको करोड़पति या लखपति बनाने के लिए। उनको सिद्ध करके रखा जाता है, सिद्ध करके आपकी तिजोरी में स्थापित कराया जाता है, जिससे आप आने वाले कुछ समय के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति कर लेते हैं। तंत्र क्रियाओं में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तांत्रिक मंत्रों से सिद्ध करके तंत्र, मतलब बहुत सिद्ध रात्रियों में तंत्र करके आपको उस चीज को ऐसा दे दिया जाता है कि अब आप इसको ले जाके रख देंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत शुभ होगी। उल्लू के कुछ विशेष बाल आपको अगर मिल जाते हैं और तंत्र उसके ऊपर करके लोग उसको अपना ताबीज बना के पहन लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भी सम्मोहित हो सकता है। चमगादड़ से किया जाता है। ये रात के क्रीचर माने जाते हैं वैसे भी। चमगादड़ की, वैसे तो आपने देखा होगा चमगादड़ का पंख ही पंख होता है, लेकिन चमगादड़ की बॉडी के अंदर हड्डी भी होती है। उसकी हड्डी से बहुत तंत्र होता है। आप बहुत अजूबा करेंगे, लेकिन कबूतर की पॉटी, वही कबूतर जो हमारे घरों में बैठे रहते हैं, कबूतर की पॉटी तक से तंत्र होता है। और बेनिफिट्स के लिए भी होता है। छोटे बच्चों को नजर लग रही है
तो उसी पॉटी को सिद्ध करके और कुछ चीज़ों में बांध के बच्चे के गले में पहना दिया जाता है कि अब इसको नज़र नहीं लगेगी, ये बीमार नहीं पड़ेगा, इसका पेट का डाइजेशन खराब नहीं होगा। तो तंत्र देखिए, ये आपकी अपनी विश है कि आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तंत्र बुरा नहीं है, उससे करने की आपकी भावना बुरी है। पहले ये चीजें पहनाई जाती थी, मैं भी जब छोटा था तो आप बच्चे को तगड़ी बांधते हैं, हाँ, हम आज उसके भी अंदर ठाकुर जी सूअर को का दांत बांधते होते हैं। हैं। हाँ, हम तो सूअर का दांत नहीं, हम तो कौड़ी बांध के ठाकुर जी को पहनाते हैं। हाँ, तो वो सब इसीलिए होता था, नजर ना लगे। हाँ हाँ, हाथी का दांत, हाथी का दांत, सूअर का दांत। लेकिन फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि जीव को मारना स्टार्ट कर दिया। जबकि ये चीजें तब होती हैं कि भाई वो ऑटोमेटिकली वो मर गया, तो आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लिए तो आपको वो काम कर जाएंगे। अब जैसे मोर होता है, मोर के सिर के ऊपर का जो यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो पंख उगते हैं, कहते हैं उन पंखों से भयंकर वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है। शेर का नाखून आपको कितनी चीजें दिलाता है, यश, मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, अवार्ड्स, पुरस्कार, समाज में एक अलग रुतबा, आपका अलग वर्चस्व, आपके कुंडली में बैठे हुए सूर्य को प्रबल कर देता है। पुराने राजा महाराजा आप देखिएगा, कभी भी उनके गले में हमेशा होता था सोने में मड़ा हुआ शेर का नाखून, फॉर द पॉजिटिव बेनिफिट्स, राइट। लेकिन उसी को लोगों ने नेगेटिव मारण क्रिया के लिए भी यूज किया, शेर के नाखून को। हाँ। अब आप ये देखिए ना, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों करते हैं? अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ जी। लोगों ने तंत्र के अंदर दुर्गा सप्तशती को सीधा और उल्टा पढ़ के भी मारण क्रिया करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारी हनुमान चालीसा उल्टी सीधी पढ़ते हैं लोग। उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बिल्कुल नहीं है बॉस, बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। किसी का सर्वनाश करना होता है तब इंसान ये काम करता है। पर आप जब किसी का सर्वनाश लिख रहे हो और आप जब किसी ऐसी शक्ति को बुला रहे हो, आप किसी शक्ति के द्वारा जब ये कार्य करा रहे हो, तो आप सोचो कि आपका सर्वनाश उससे भी बुरा लिखा जाएगा, क्योंकि वहां तो न्याय लिखा है, वहां तो न्याय होना ही है हर चीज का। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने इसको अपने यूज के लिए, या जितनी कहते हैं ना, इंसान को जितना ज्ञान मिलता जाता है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज का हनन जो होने लगता है ना, जो चीज उसके पास से सबसे पहले जाने लगती है भाई, वो होता है उसके अंदर की इंसानियत। आपके पास पैसा आया, आपके अंदर से इंसानियत खत्म। आपके पास थोड़ी सी शक्ति आ गई, आपके अंदर से इंसानियत खत्म। आपको थोड़ा सा भी ये एहसास हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपके अंदर से इंसानियत खत्म। और फिर वो सही और गलत का कोई भेद नहीं करेगा, उसको जिस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको जो मिलता जाएगा वो कर्म करता जाएगा। तो तंत्र को भी लोगों ने, क्योंकि तंत्र क्या है, बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। आप मंत्रों को सालों साल करते रहिए, तब जाकर आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। लेकिन आपने हल्की सी भी तांत्रिक क्रिया उसके अंदर जोड़ दी तो आपको उसका इफेक्ट बहुत ही कम समय में मिलेगा, इंस्टेंट। तभी लोग ज्यादा भी तंत्र प्रेफर करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बट अब वो चूंकि आपको कम समय में मिल रहा है तो आपने उन चीज़ों को बहुत नेगेटिव चीज़ों में लेना स्टार्ट कर दिया। आपने लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया, जेलेसी के लिए, किसी दूसरे को नीचे गिराने के लिए। किसी से लड़ाई हो गई, इससे लड़ाई हो गई, अब देखना मैं इसका पूरा घर खानदान खत्म कर दूंगा। तो घर खानदान खत्म कर दूंगा तो पता लगा जी अगले दिन उनके घर में ऐसे टोने टोटके होने लग गए। पता लगा जी उनके घर में जो है चमगादड़ के पंख, बढ़िया नींबू और वो आधा नींबू रख के और उसके ऊपर सिंदूर विंदूर डाल के उसमें कीले वीले लगा के घर के आगे पटकना चालू हो गया कि अब इस घर का तो बुरा होना ही होना है। साई के कांटे होते हैं, वो आपस में ऐसे जोड़कर फेंक दिए जाते हैं कि अब इस घर में कलह ही होते रहेंगे। एक गोल सा नहीं होता जानवर, वो ऐसे बिल्कुल बॉल जैसा हो जाता है जिसको साई के कांटे। तो वो लोग, वो मेरे को किसी और ने भी बताया था कि मतलब वो अगर किसी के घर में मिल रहा है या फिर उसके घर में गड़ रहा है तो इसका मतलब उस घर का सर्वनाश लिखा है, बिल्कुल लिखा है।
जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले दिवाली पे बताया था कि हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जैसे लघु नारियल है, ठीक, हमारे पास इंद्रजाल है। इनके बहुत सात्विक और तांत्रिक भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए। लेकिन लोग इसके नेगेटिव भी काम करते हैं। शक्तियाँ तो है ही ना इन चीज़ों में, तो दूसरे का विध्वंस करने के लिए काम करते हैं। इंद्रजाल के ऊपर पीला सिंदूर, जो ऑरेंज सिंदूर आता है, उसको पूरा लगा के और उसको मंत्रों से सिद्ध करके अगर किसी व्यक्ति के घर में फेंक दिया जाए, तो आप ये लगा लीजिए कि उस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सबको ब्रेन हैमरेज होगा ही होगा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। पर आप बच जाएंगे? नहीं, आपको भी होगी, और उससे ज्यादा तकलीफ दे होगी। क्योंकि तंत्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है भाई, तंत्र का हिसाब किताब ना इसी जन्म में पूरा होता है, आगे पीछे नहीं होता। आपने किसी के साथ चोरी करी तो हो सकता है आपको अगले जन्म, उसके अगले जन्म या उसके अगले जन्म में जाकर उस चोरी का भुगतान करना पड़े, है ना, कि वो किसी जन्म में जाकर वो आपका सामान चोरी करे। बिल्कुल सही। वो आपके कर्म है, कर्मों का भुगतान किसी भी जन्म में होता है। लेकिन अगर आपने किसी गलत इंटेंशन से किसी के ऊपर तंत्र किया है, तो उसका भुगतान आपको इसी जन्म में ही करना पड़ेगा। आपकी मृत्यु नहीं आएगी जब तक आप उस चीज का भुगतान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप तो ठाकुर जी को बहुत मानते हो। गुंजा, हाँ जी। गुंजा सुना होगा आपने, एक लाल होती है, एक काली होती है, एक सफेद होती है। नहीं, मैंने सुना नहीं है। अच्छा, गुंजा एक बहुत छोटी सी चीज होती है, एक तरीके से कह दीजिए बहुत छोटा सा राजमा का टुकड़ा। ओके। उसी तरह से बना होता है वो, और वो इतनी गजब होती है कि उसके इतने हजारों उपाय हैं उसके। एक छोटी सी गुंजा से आप हजारों लाखों उपाय कर सकते हैं हर चीज के लिए। बीमारी ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, किसी भी तरह की चीज ले लीजिए आप, हर चीज का इलाज होता है। उसी गुंजा को लोग सिद्ध करके अगर किसी के घर में पटक आए, तो ऐसा इंसान राजा से रंक बन जाता है। और बहुत लोग करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं भाई, लोग घरों से, आपके घरों से आके भगवान की मूर्ति तक चुरा कर ले जाते हैं। मंदिरों से चुरा के ले जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज वो तो खैर पैसों के लिए ले जाते हैं, यहाँ तो तंत्र करने के लिए ले जाते हैं। मतलब कपड़ा और ये सब तो बोलते ही हैं, पर आप सोचिए कि मतलब भगवान तक को चुरा के ले जा रहे हैं आपके घर से, जस्ट कि इसके सुख समृद्धि खत्म हो जाए। मतलब कोई हमारे घर से हमारे भगवान को चुरा के ले गया, तो आपकी सुख समृद्धि की कमी होती चली जाएगी ना। आपको आपके इष्ट तो संभाल के बैठे हैं। ओके। जरा से चावल के दाने छिड़क जाते हैं लोग, जरा सी राई छिड़क जाते हैं लोग, उसी से घर के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ना ये सारी चीज़ें, रिचुअल्स बोले गए हैं कि आप हल्दी के पानी का छिड़काव करिए, आप टाइम टू टाइम गंगा जल का छिड़काव करिए, आप नमक के पोछे ज़रूर लगाइए अपने घर के अंदर, आप लुबान ज़रूर जलाइए अपने घर के अंदर, गूगल ज़रूर जलाइए अपने घर के अंदर, धूप बत्ती सुबह शाम ज़रूर होनी चाहिए, घंटी सुबह शाम ज़रूर बजनी चाहिए, हमारे घर के अंदर दीपक सुबह शाम ज़रूर जलना चाहिए, कपूर ज़रूर जलना चाहिए। जो मेन गेट है हमारा, उस पर हमको हमेशा एक अशोक के पत्तों की अशोक के पत्तों की बांदरवाल लगा के रखनी चाहिए, नज़र बट्टू रखने चाहिए। हमें मेन गेट के ऊपर अपने हमेशा एक कोई ना कोई लोहे का सामान ज़रूर लगा देना चाहिए, कील हो गई, हाँ जी, या इस तरह की कोई चीज़, या घोड़े के नाल की आप वो लगा के रख सकते हैं, सिद्ध करा के आप रख सकते हैं। तो इस तरह की जो ये रेमेडीज़ हमारे उसमें बनी है ना, हमारे सनातन धर्म में, ये इन्हीं चीज़ों के लिए बनी है। आपने कई घरों के बाहर देखा होगा, लाल कपड़े में बांध के ना नारियल भी कई लोग टांग के रखते हैं, वो भी इसीलिए ताकि घर प्रोटेक्ट रहे, ताकि घर प्रोटेक्ट रहे। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये छोटी छोटी रेमेडीज है, ये छोटी छोटी रेमेडीज है। आपको किसी दूसरे की नीयत तो नहीं पता ना बेटा, कोई आपके घर में क्या इंटेंशन से आ रहा है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, उनके घर में इंटेंशनली, उनके घर के अंदर किसी अपने ही मिलने वाले से लड़ाई थी बहुत भयंकर, और उन्होंने उनके सामने बहुत बोलना स्टार्ट किया कि चलो जो हुआ हम उसको ख़त्म करते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर।
और दोनों साथ में मिलके करते हैं, ठीक। और लड़ाई का रीजन क्या था कि जो बड़ा वाला भाई था उसका अफेयर उसकी ही छोटे भाई की वाइफ से था। अब दोनों भाइयों के बीच में सुलह हो गई, लेकिन उस लेडी को ये बात बहुत खल गई कि सबके बीच में सब कुछ ठीक हो गया और मैं बुरी बन गई। ओके। और मुझे सबने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। उस चीज का उस बंदी ने कैसे बदला लिया आप ये देखिए। वो बकायदा शमशान घाट गई, ठीक है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी वो लेकर आई, कब्रिस्तान गई, वहां से वो मिट्टी लेके आई। और किस टाइम की, शमशान घाट जब गई तो जिस समय चिता जल रही थी ना, उस समय की जलती हुई चिता के पास से मिट्टी लेकर आई। कैसे लाई मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहां से मिट्टी लेकर आई। और ऐसे ही जैसे आज कब्र किसी की डाली गई है और उसके अंदर आज किसी को दफनाया गया है, तो वो वहां की भी मिट्टी लेकर आई और दोनों मिट्टियों को मिक्स करके उसने उनके घर में उसको पूरा छिड़क दिया। धीरे 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 बच्चे बीमार, वाइफ बिल्कुल ऑन बेड, हस्बैंड बिल्कुल ऑन बेड, धीरे धीरे परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं, फाइनेंस इश्यूज आते जा रहे हैं, एक के बाद कोई ना कोई घर के अंदर दिक्कतें आना चालू। मतलब इतना बुरा हाल, घर का हाल बुरा हो गया, कभी घर में कुछ फट गया, कभी घर के अंदर कोई बात हो गई, कभी कोई दिक्कत आ गई, समझ में ना आए क्या दिक्कत है। जब पता चला तो मालूम पड़ा इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी क्रिया करके इनके घर के अंदर डाली गई। तो किसका क्या पता आपके घर में कौन क्या नियत लेकर आ जाए। अपन तो बहुत साफ दिल है, अपन नहीं कर सकते तो अपन ये सोचते हैं कि सामने वाला भी नहीं करेगा। पर अगर दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा इस बात के लिए कि अगर दुनिया में करने वाले हैं तो ये चीज़ें हमारे ऊपर भी प्रैक्टिस हो सकती हैं। हम बहुत अच्छे हैं तो शायद हमारा अच्छा होना ही उनके लिए बुरा है। इतिहास गवाह है कि राक्षसों ने हमेशा हमला देवताओं पे ही किया है। देवता कभी किसी पर हमला करने नहीं चले गए जब तक उन्हें बहुत सर के ऊपर पानी नहीं आ गया तब तक। तो बुरे लोग ही हमेशा अच्छे लोगों को दबाने की या उनको झुकाने की कोशिश करते हैं। तो आपका अच्छा होना आपको ये सिखाता है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप बेफिक्र मत हो जाइए। आप इस बात से बिल्कुल अपने आप को वो मत कर दीजिए, मुंह मत मोड़िए कि अब हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमने तो आज तक कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, हमने आज तक किसी का दिल दुखाया नहीं। तो आपकी ये अच्छाई आपको ये सिखा रही है कि आपको और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ेगा और आपको अपनी बहुत ज्यादा सुरक्षा करने की जरूरत है। तो जो आप अपने छोटे छोटे उपाय दिए हैं ये अगर बंदे करें बहुत असर करते हैं। घर के बाहर जो आप बता रहे हो अशोक के पत्तों का वो बांध देना, इससे काफी ज्यादा बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत पॉजिटिविटी। एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा भी अगर हम घर में चारों कोनों में रखते हैं ना, उसको हम निरंतर चेंज करते रहते हैं तो वो भी आपके एनर्जीज को बैलेंस करके रखता है। तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि आप छोटे छोटे, इसमें आपका कुछ लग नहीं रहा और मुश्किल से आपका दिन का 5 मिनट लग रहा है, तो अगर वो 5 मिनट देकर हम अपने लिए कुछ अच्छा कर देते हैं जो हमें फीलिंग गुड करा रहा है, करना चाहिए। आप ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा। मैंने देखा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय मेरे सामने रील आई, उसमें कृष्ण कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र काला जादू का प्रयोग अगर कोई भी अपने गलत कामों को सिद्ध करने के लिए करेगा तो मैं अवश्य उसके कर्मों का फल उसको दूंगा। मैंने अभी आपको वही सेम बात बोली। ये बात फिर वापस से एक प्रश्न चिन्ह में आएगी और मैं हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहती हूँ, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये बोला था कि कृष्ण काली के ही अंश हैं तो मुझे बहुत बैड कमेंट्स मिले थे। ये बात अलग है कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको सिद्ध भी किया, मेरी बात को प्रमाणित भी किया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने किया, पर वही है कि एक्सेप्टेंस थोड़ा कम हो पाती है चीज़ों की। ठाकुर जी सबसे बड़े तंत्र के ज्ञाता हैं और उनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, तो इसीलिए उन्हें बहुत अच्छे से ये बात पता है कि तंत्र का गलत उपयोग सर्वनाश ही करवाता है। और उन्होंने ये बात कौरवों को भी समझाई थी, लेकिन उनको समझ में आई नहीं थी। सर्वनाश होना तय था।
आप कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो आपकी बुद्धि ही उस तरफ ऐसी चली जाती क्योंकि अब आपका सर्वनाश लिखा ही है। दूसरा सबसे बड़ा तंत्र का ज्ञाता रावण, आप देखिए उसने सारी चीजें गलत तरीके से प्रयोग करी। तो तंत्र को हमेशा अच्छी चीजों में लगाएंगे, भले के लिए यूज करेंगे तो वो आपको 10 गुना ज्यादा पॉजिटिविटी देगा। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र को प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करवाना वो व्यक्ति कैसा है इस पर निर्भर करता है। मैंने आपको देखा कि आपके पास भी एक लड्डू गोपाल हैं। मैं आपको एक रील दिखाना चाहता हूँ, हमारे गेस्ट थे, इनकी बातों से आप सहमत हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन हर तरह की बात होना क्लियर है। कुछ भी रख देते घर में, वो ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रख देते घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति है, जो कुछ भी है वो इनके घर का प्रेत है। भगवत गीता में कहीं पे भी कृष्ण ने ये नहीं बोल दिया कि मेरे को भोग चढ़ाओ। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोल दिया कि अपने बच्चे की तरह पालो, उसको मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। देखिए मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन बताने का तरीका गलत है। और जो इन्होंने ठाकुर जी को प्रेत बोल दिया वो तो बहुत गलत है। और ये बात कौन बोल रहा है? जिनके यहाँ मतलब होते ही प्रेतों की पूजा है। आप इनके उसमें जाइए, आपको समाधियाँ मिलेंगी। हालांकि मैं हर चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपने बात ठाकुर जी की कर दी तो भाई वो तो अंदर कहीं बहुत लगता है ना। तो इनके यहाँ तो किस चीज़ समाधियाँ बनती हैं? समाधियाँ क्या हैं? आप किसी की सोल को, किसी की बॉडी को बिल्कुल एकदम दबा के बैठे हो और उस सोल को उस बॉडी से कनेक्ट करे बैठे हो, और आप फिर उस सोल से वो सारे काम करवा रहे हो, चाहे अच्छे चाहे बुरे, व्हाटएवर, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। तो इनके यहाँ तो वही चलता है। आपके भगवान कहीं दिखते नहीं, उनकी ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है, ना उनका चेहरा है, ना कोई उनका रूप है, ना रंग है। हमने कम से कम एक रूप, आकार, रंग, रूप दे तो रखा है अपने ईश्वर को। और लड्डू गोपाल की पूजा, ठाकुर जी ने नहीं कहा कि मुझे तुम लड्डू गोपाल के रूप में अपने घर में बसाओ। देखिए भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। आप मंत्र उच्चारण करके भक्ति कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ आर्य समाज वाले हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो वो लोग ये मानते हैं कि आप मंत्र करिए, आप हवन करिए, ईश्वर आपको मिलेंगे। वो मूर्ति पूजा में ट्रस्ट नहीं करते, उनको वो तरीका भक्ति का समझ में आता है। कृष्ण पूजा के अंदर हम जो भक्त हैं, हम भाव से भक्ति कर रहे हैं, हम भाव में बहकर भक्ति कर रहे हैं। जब कथावाचक या जो हमारे पूर्वज हैं, जब वो कथा सुनाते थे, क्योंकि उन्होंने अवतार तो लिया था ठाकुर जी ने, और बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास कि उन्होंने अवतार लिया था। जगह जगह उनके होने का हमको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मिलता ही है कि ठाकुर जी यहाँ थे। तो जब उनकी लीलाएं सुनाई जाती हैं और जब उनके बारे में वो भजन आते हैं, जब उनके बारे में वो प्रसंग आते हैं, तो हमारे मन में ना एक भाव उत्पन्न होता है कि काश हम भी उनको उस रूप के अंदर, उस लल्ला को हम भी हाथों में ले पाते, काश हम भी उनको अपनी गोदी में खिला पाते, काश हम भी उनके लिए कुछ भोग बना पाते। ये भाव भक्ति है। और इस भाव भक्ति को ना आप कहीं भी किसी भी चीज़ से जोड़ नहीं सकते। एक बहुत अच्छा भजन भी है और सत्य घटना भी है ये वाली, कि एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने ठाकुर जी की रोज़ सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके हाथ से उनके ठाकुर जी गिर गए, तो वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई और अपने बेटे बहू को बोलने लगी कि मेरा लल्ला गिर गया, इसको चोट लगी, तुम डॉक्टर बुलाओ। वो लोग कहे अरे अम्मा मूर्ति है, क्या डॉक्टर बुलाओ, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं बेटा, मेरे लल्ला को चोट लगी है, मुझे पता है, तुम डॉक्टर बुलाओ। अब वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, वो रोना चालू हो गई, उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनको दिक्कतें आने लगी। तो उनके बेटा बहू ने कहा कि भाई ये नहीं मानेंगे, इनको तो बुला दो डॉक्टर, इनके लल्ला को एक बार दिखा दो, इनको तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने हाथ लगाया, वो भी वही कि मूर्ति को क्या होगा। बोला अम्मा ठीक है आपका लल्ला, कोई दिक्कत नहीं हुई है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया,
वो लगा तेरे कान में, कान में लगा, चेक कर मेरे लल्ला को, जैसे करते, अनपढ़ औरत थी, बूढ़ी थी, चेक कर मेरे लल्ला को, तू ढंग से चेक नहीं कर रहा है, देख मेरे लल्ला को चोट लगी है। डॉक्टर ने लगाया और उन्होंने मूर्ति के ऊपर अपना वो रखा और आप बिलीव करिए उन्हें धड़कन की आवाज़ सुनाई दी। और डॉक्टर वहीं खड़े खड़े आंसुओं में बहने लगे कि ये क्या, ये पागलों जैसी बातें नहीं कर रही हैं, सच में इनमें प्राण है। तो भाव भक्ति तो बहुत बड़ी भक्ति है, इसके आगे तो फिर ये भी नहीं देखा जा रहा कि वो भक्ति भाव में शबरी की तरह झूठे बेर खिला रहे हैं अपने प्रभु को, है ना, या उनको पैरों पे बैठा रखा है, या उनके ऊपर ही चढ़ के घंटी चुरा रहा है भक्त। बहुत कहानियां हैं बॉस, बहुत कहानियां, जहां भाव भक्ति के आगे तो खुद स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक हो गए। तो ये भाव भक्ति है जिसमें जाकर आप उनका रूप वही दे देते हो। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि ठाकुर जी से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, ठीक, प्रेत वहां कैसे वास करेंगे जहां स्वयं ईश्वर वास करते हैं। जब लोगों पे पेट बाधाएं होती हैं, जब लोगों के ऊपर भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, शाकनी होती है, पिशाचनी होती है, जब ऐसी बड़ी बड़ी एंटिटीज वहां पर खड़ी होती हैं, तो उनसे हटाने के लिए हम जिनको बुलाते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, वो स्वयं ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी कैसे हैं? अब यहाँ भी लोग कहेंगे कि ठाकुर जी की कौन पूजा करता है, पूजा तो हनुमान जी की जाती है। तो भाई साहब, हनुमान जी किसके भक्त हैं? और राम जी का ही रूप है कृष्ण जी। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपको उनके एक असिस्टेंट भी अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सोचो जिस दिन बॉस आएगा उस दिन क्या होगा। इन सबके जवाब महाभारत में हैं। सबके हैं। महाभारत में कृष्ण कह रहे हैं कि जहां पर मैं वास करता हूं वहां भय, आत्मा, चिंता कोई वास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जहां पे वो सब वास करते हैं वहां पे मैं वास नहीं करता। आप एनर्जीज की बात करें ना, तो आप ये देखिए, जहां पर ईश्वर होंगे, आप मंदिर चले जाइए, ठीक, आप मंदिर में जाकर खड़े होकर किसी दूसरे पर्सन को ना वहां पे खड़े होकर गाली गलौच नहीं करोगे। आपके मन में वो भाव ही नहीं आएगा। भाव, आप वहां गाली गलौच नहीं कर सकते। आपके मन में उस समय भाव कैसा रहेगा? मैं अपने ईश्वर के पास हूं, मुझे अपने ईश्वर को देखना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपने मन की बात उनसे कहनी है। कुछ पल के लिए ही सही, एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन आप ऐसी जगह चले जाइए जहां पर एंटिटीज रहती हैं, आप अग्रेसिव हो जाओगे। आपने जो गालियां जीवन में नहीं बकी होंगी ना, आप वहां जाकर बकने लगोगे। आप ऐसे घरों में जाकर देखिए, आप तो हॉन्टेड प्लेसेस जाते हैं ना, कभी ऐसे घरों में जाइए जहां पर एंटिटीज रहती हैं। आपने ऐसी ऐसी गालियां बकनी चालू कर देनी है वहां जाकर, जो आपने कभी जीवन में सुनी भी नहीं होगी, और आप कहोगे ये कहां से निकल रही है मेरे अंदर से। आप कभी मंदिर जाइए, आपको ना बड़ा शांत शांत सा फील होगा, आपका सर बहुत हल्का हो जाएगा, चाहे कितने भी भारी सर लेके चले जाओ, आपको बड़ा हल्का हल्का सा फील होगा। आपको लगेगा हाँ अच्छा फील हो रहा है। धूप बत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, खुशबू आ रही है, गुलाब की, चमेली की, रजनीगंधा की खुशबू आ रही है, फूलों की महक से महक रहा है पूरा मंदिर, ठीक। आपका मन करेगा थोड़ी देर मैं साइड में बैठ जाऊं, कुछ देर मैं यहाँ बिता लूं, ऐसा मन करेगा आपका। इसके ही ऑपोजिट जगह पर आप चले जाइए, आपको एक अलग सी गंध आएगी, आपका सिर चकराने लगेगा, भारीपन महसूस होने लगेगा, आपकी बॉडी भारी हो जाएगी, और आपको लगेगा भाई यहां से चलो, जल्दी से बाहर निकलो, कुछ है जो मेरे अंदर से खिंच रहा है, जिससे मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। मैं किसी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाती हूँ, क्योंकि देखिए मैं सबका सम्मान करती हूँ। मेरे लिए हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं। और यह तो बच्चे हैं हिंदू धर्म के, जो आज अपने आप को मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख बोलते हैं, सब यहीं से आए हो बेटा। वो बाप है, तुम बेटा हो, तो उससे मुकाबला मत करा करो, बाप बाप ही रहता है। तो हिंदू धर्म की तो खैर हम बात ही नहीं कर सकते जितना हमारे पास है। सनातन धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, और वी आर ब्लेस्ड कि हम वहाँ आए हैं। लेकिन आप जिस चीज़ को आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करके देखा, आपने जिस चीज़ के लिए कभी कुछ करा ही नहीं, आप भोग की बात कर रहे हैं।
आप विश्वास करिए, मेरे घर के अंदर लड्डू गोपाल भी हैं, मेरे यहाँ पर जगन्नाथ जी भी हैं, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी भी हैं, और ठाकुर ठाकुराइन तो हैं ही हमारे, युगल सरकार हमारे। अगर उनको अपने मन का खाना है ना, तो चाहे वो कैसे भी व्यवस्था करके खाएंगे, वो खाएंगे। हम कौन है उनको खिलाने वाले? एक दिन मेरे मन में सुबह से आ रहा था कि मैं आज इनको हलवा बना के खिलाऊंगी, आज ठाकुर जी को हलवा खिलाऊंगी। कुछ काम आ गया, मैं बिजी हो गई, हलवा नहीं बन पाया। अच्छा, बनाने के लिए मेरे घर में सर्वेंट्स हैं, वो बना देते हैं, पर उनके हाथ में वो स्वाद नहीं आता। तो मुझे लगा नहीं मैं ही बनाऊंगी, चलो शाम को बना दूंगी। शाम को भी मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गए, वो फिर शाम को भी नहीं बन पाया। रात को जब हमारे यहाँ पे शयन कराते हैं जब ठाकुर जी को, तब मुझे याद आया कि अरे आज मैंने इनको हलवा नहीं खिलाया ठाकुर जी को। तो मैं गई, मैंने हलवा बनाया। आप विश्वास करिए, ठाकुर जी प्रसन्न कैसे होते हैं भोग खाकर, मैं आपको वो बता रही हूँ। मैंने वो भोग अपने ठाकुर जी को लगाया, और उसी समय मेरी मम्मी का फ़ोन आया, और मेरी मम्मी कह रही हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा और क्या कर रही हो? हलवा खा रही हूँ। मैंने कहा इस समय हलवा खा रही हो, रात को कैसे? तो बोले अभी अभी वो लाली बना लाई, मतलब मेरी भाभी जो हैं उनके लिए बोले कि अभी अभी लाली बना लाई, तो मैं खा रही हूँ। और पता नहीं आज इसने क्या डाल के बनाया है, इतना टेस्टी हलवा बनाया है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। और मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, और अंदर से कहीं वो फील निकल के आया कि आपका संदेश मिल गया कि आपको हलवा अच्छा लगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ये एहसास होता है कि वो भाव में वो आते हैं, भाव में हमसे जुड़ते हैं, भाव में हमसे प्रेम करते हैं। अब प्रेत है तो प्रेत राज भी हमारे ही हैं, प्रेतों पे राज करने वाले भी वही हैं। गणों के देवता गणाधीश भी हमारे ही हिंदू धर्म में हैं साहब। जितनी भी ये एंटिटीज हैं, इनको सबको गले में बांध के भी हमारी काली माँ ही चलती हैं। हमारे शिव जी के पास ही तो सारे घूमते हैं, जितने भी भूत प्रेत, आपके जितने पिशाच, डाकनी, शाकनी, सब तो वहीं घूम रहे हैं। गंधर्व क्या, देव क्या, राक्षस क्या, सब तो हमारे ही देवों के अधीन बैठे हैं। तो आप ये कहें कि उनके साथ प्रेत आ रहे हैं तो सर आंखों पे भाई, हमारे महाराज आ रहे हैं तो उनके मेहमान भी स्वीकार हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनका भी सर झुका के स्वागत करेंगे। आ तो हमारे साहब के साथ रहे ना। बहुत सुंदर। तो जब हमारे साहब साथ खड़े हैं तो हमें क्या डर? मेरे सरकार खड़े हैं मेरे सिर पे अपना हाथ रखकर, तो मैं क्या डरूंगी इन भूत प्रेतों से? सही बात है। मुझे क्या डर इनका? ये ऐसे यूं मसले जाएंगे जब ठाकुर जी का हाथ है सिर पे। तो देखिए, ये सब बातों पे मैं तो ट्रस्ट नहीं करती। और आप दूसरे धर्म को कुछ भी बोलने के लिए बोलें, हम भी कह सकते हैं कि आपने जो जगह जगह मज़ारें बना रखी हैं, वहाँ क्या है? वहाँ भी तो आपने भूत प्रेती पाल रखे हैं, आत्माओं को ही तो कैद कर रखा है। पर ये बातें नहीं होती, ये विश्वास की बात। धर्म विश्वास है, और जब हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं ना, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी बात, और एक सबसे अच्छी बात आपको बताती हूँ भाई, वो धर्म सबसे बड़ा होता है, ना मैं हिंदू कह रही हूँ, ना मैं मुसलमान कह रही हूँ, ना मैं कोई और कह रही हूँ। वो धर्म सबसे बड़ा होता है जो हर चीज़ पर अपना सर झुकाकर उस पर अपना विश्वास दिखाता है। इसलिए इन चीज़ों, हाँ, वो जो ये कह रहे हैं कि बच्चों को पालना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम में इतना जिगरा है कि हम अपने ठाकुर को भी पाल सकते हैं, और हम उन बच्चों को भी पाल सकते हैं, और पालने वाले पाल भी रहे हैं, करने वाले परवरिश कर भी रहे हैं। ठीक, तो अपने अपने दायरों में रहकर जो जैसे अपनी चीज़ों को निभा रहा है उन्हें निभाने दीजिए। वो साथ खड़े हैं, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं, और भाव भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। आप कभी जगन्नाथ जी जाइएगा और आप वहाँ भाव भक्ति की आप कहानियाँ सुनेंगे, तो आपको लगेगा भाई ये होती है सच्ची भक्ति। मैं आपको एक माउंटेन की ही कहानी बता रही हूँ। हाँ जी। जगन्नाथ जी की जब सवारी जाती है ना, तो वो एक जगह जाकर रुक जाती है। वो एक माउंटेन की मज़ार है।
ओके। वहाँ रुक जाती है उनकी। और इसलिए रुक जाती है कि ये कहा जाता है कि उसको एंट्री नहीं करने दी थी जगन्नाथ जी के यहाँ, और वो सिर्फ उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर ही उसने वहाँ पर दम त्याग दिया था, उसने प्राण त्याग दिए थे अपने। और वो इसी इच्छा के साथ मर गया था कि मुझे एक बार जगन्नाथ जी मिल जाए, मुझे एक बार अंदर जाने दें और एक बार मेरे दर्शन हो जाएं। लेकिन उनको नहीं हुए दर्शन। तो आप ये देखिए कि जो भगवान के पास ना जा सका, भगवान खुद उसके पास आकर रुकते हैं और हिलता नहीं है उनका रथ वहां से। आप हिलाकर दिखा दीजिए। तो भाव भक्ति में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। आप रसखान जी का आपने भाव देखा है? नहीं। वो उनको सपने में आया कि एक बच्चा है जो नंगे पैर है। फिर वो कहीं गए तो उनको एक फोटो दिखी और उस फोटो में भी वो नंगे पैर थे। तो उनके मन में ये आया कि ये बच्चा नंगे पैर घूम रहा है, मुझे इसको जूतियां पहनानी है, चप्पल जूता जो भी है मुझे इसको पहनाना है। तो वो उसको लेके, और जिसके यहाँ फोटो लगी हुई थी, उन्होंने कहा ये कहाँ है, ये बच्चा कहाँ रहता है? तो उन्होंने बोला वृंदावन, वृंदावन बाके बिहारी। तो बोले अच्छा वहाँ मिलेगा? कि हाँ मिलेगा। वो वृंदावन आ गए। अब वो जगह 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 घूम रहे हैं कि भाई ऐसा है, मोर पंख लगाता है, छोटा सा है, ऐसे पटका बांधता है, कहाँ मिलेगा वो छोटा सा बच्चा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सबसे पूछ रहे। तो ले दे के सबने बिहारी जी का मंदिर दिखा दिया। अब वो अंदर गए तो बिहारी जी की मूर्ति। बोले नहीं, ये तो वो बच्चा नहीं है जिसकी तलाश में मैं आया हूँ। तो बाहर आके थक हार के बैठ गए कि नहीं मिला वो बच्चा, चलो ढूंढूंगा बाद में। तो एक छोटा सा बालक आया और बोला आप मुझे ही ढूंढ रहे हो? बोले हाँ मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। बोले लाओ आप मेरे लिए जूतियां लाए। ले बेटा पहन, और हाथ पकड़ के उनके साथ चला। वही जूतियां बिहारी जी के मंदिर में पाई गई। क्या बात है। तो भाव भक्ति में तो देखिए भगवान ने, जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया। अब प्रेत थे तो वो प्रेत तो तुम्हारे भी धर्म के लोगों के साथ घूम रहे थे बेटा, जो भी थे। अगर आप उनको उस तरीके से लो, भगवान ना मानकर आप कहो कि वो प्रेत है, तो वो प्रेत तो आपके भी धर्म के साथ घूम रहे थे। तो देखिए भाव भक्ति है, किसी ने कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा, लेकिन इंसान भाव विभोर में आके अपने भगवान के लिए कुछ भी करता है। आप आजकल उस पर देखिए, कहीं नहीं लिखा होता कि भाई ठाकुर जी जो है उनको गाड़ियों में घुमाइए, या कहीं नहीं लिखा होता। मैं भी थोड़ा विरोध करती हूँ इन चीज़ों का कि थोड़ा पवित्रता रखिए इन ठाकुर जी को कहीं भी ले जाने में। लेकिन आप ये देखिए ना, मैं तो ये देख रही हूँ जीन्स भी पहना रहे हैं ठाकुर जी को। धर्म के हिसाब से देखो तो गलत, लेकिन भाव के हिसाब से देखो तो मुझे हंसी आ जाती है कि कितना प्यारा भाव है, कितना प्यारा भाव है। भगवान सिर्फ भाव देखता है। भाव देख, मैंने इतने पॉडकास्ट करे मैम, तांत्रिकों के साथ, कुछ संतों के साथ, कुछ महान आत्माओं के साथ, लेकिन जो समझ में आया ना, वो समझ में आया सिर्फ एक भाव। मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बहुत बड़ी चीज़ बताती हूँ। मैं एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी। एक समय आया था मेरी लाइफ में, ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, और कुछ अपने ही थे जिन्होंने सब खत्म कर दिया, कह सकते हो आप। सिर्फ ठाकुर जी थे, वो भाव भक्ति थी, क्योंकि भक्ति के लिए भी ना यू नीड मनी। राइट। पूजा भी फ्री में नहीं होती आज की डेट में, बहुत पैसा लगता है। आप 10 ब्राह्मण बैठा लीजिए सिर्फ 5 दिन के लिए, आपके 2-3 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे, ये मान के चलिए आप। तो नहीं थी इतनी औकात, खाने के पैसे नहीं थे, यही नहीं मालूम होता था कि सुबह की रोटी खा ली तो शाम की कैसे बनेगी। ओके। तो भाव भक्ति की बात बता रही हूँ आपको कि एक दिन मैं बहुत दुखी हो गई अपने मन से, और मैंने अपने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी मैं आपको 56 भोग नहीं खिला पा रही। भाव में ही बोला उनको, और मैं रोज़ाना एक आपको रोटी चीनी के साथ खिला देती हूँ या मिश्री के साथ खिला देती हूँ। इतना भी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको सब्जी भी दे सकूँ, दाल भी दे सकूँ, सलाद भी दे सकूँ, 4 पुलाव बना के आपके लिए रख सकूँ। मेरे ठाकुर जी को ना पुलाव बहुत पसंद है, अलग अलग तरह के। तो मैं हमेशा जब भी पुलाव बनाती हूँ ना, तो उनके लिए 4-5 वैरायटी के बनाती हूँ।
तो मैंने कहा मैं आपको 4 तरह के पुलाव खिला दूं, इतनी भी मेरी, और उनको किशमिश वाले पुलाव बहुत पसंद है मेरे ठाकुर जी को। तो मैंने कहा किशमिश छोड़ो, मैं तो यहाँ सिंपल राइस भी नहीं बना के दे पा रही, जीरा राइस, आपको कैसे चलेगा? तो मैंने कहा एक काम करो ठाकुर जी, आप किसी ऐसे घर में चले जाओ जहाँ आपको कम से कम खाना तो अच्छा मिल जाए। मैं आपको मन से ही पूजती रहूँगी, आपका नाम स्मरण करती रहूँगी, आपको मन से ही पूजती रहूँगी। और ऐसा सोच के मेरी एक आदत है, मैं अपने ठाकुर जी के सामने कभी रोती नहीं। मैं ऐसा बोल के बस आँखों में आंसू लेके मैं आ गई अपने कमरे में, और मैं ऐसा सोचने लगी कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको दे देती हूँ, वो बहुत अच्छे से रखेंगे ठाकुर जी को। कुछ फ्रेंड्स थी, उनके बारे में सोचा, उनको दे दूँगी, वो बहुत अच्छी हैं, वो रख लेंगी। और यही सोचते सोचते मैं सो गई। और भाई वो दिन और आज का दिन है, ठाकुर भी मेरे और मन का खाना भी उनका। तो ना मैं एक इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि आपके भाव आपको ईश्वर से मिला देते हैं, और बहुत सरल तरीका है। प्योरिटी से, भाव से जुड़ जाओ, उनके हो जाओ बस एक बार, फिर उनको तय करने दो वो क्या चाहते हैं, मज़ा आ जाएगा। अलग तरह का नशा है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू। और भी बातें थी, लेकिन पॉड के लास्ट टाइम होने के कारण एक वृंदावन का एक ऐसा टॉपिक था जो मैं मैम के साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अब आप भर भर के कमेंट्स करो, क्योंकि मैम ने मेरे को बोला कि मेरे पास एक ऐसी मतलब बैकग्राउंड है जो जहाँ पे बैठ के हम वो पॉडकास्ट कर सकते हैं। जी, हमने अपने घर में मेरे जो मेरे ठाकुराइन हैं, जो हमारे युगल सरकार हैं, वो हमारे घर में रहते हैं, और हमारा एक ऑफिस है, या कह लीजिए कि वो हमारा सारा पूजा पाठ का जगह है। तो वहाँ पर हमने अपने सखा सखी स्थापित करे हुए हैं, और उनको मेरा हमेशा से मन था कि मैं अपने सखा को जब भी जहाँ भी स्थापित करूँगी, मैं उनको निधिवन में बैठाऊँगी। तो वो जो मेरा जगह है वो मैंने पूरी कोशिश करी है निधिवन बनाने की। बहुत सुंदर। तो आप जब भी आएंगे हम वहाँ करेंगे। और जो आपने मेरे को बातें बताई ना, वो मैं चाहता हूँ कि हम अभी जल्दीबाजी में ना बताएं, कि आपने जो फील करा उनके गर्भगृह में, मतलब वो मेरे लिए भी एक इमोशंस थे। तो वो मैं चाहता हूँ कि हमारी पब्लिक तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी हम मैम के साथ पॉडकास्ट करेंगे। आप जरूर कमेंट्स में बताना भर भर के कि और क्या टॉपिक चाहते हो आप मैम के साथ। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। क्या इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट था आपके लिए, वो कमेंट करके जरूर आप बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर पहुंचाए जिस तक वो अपना प्यार पहुंचाना चाहता हो, चाहे वो ठाकुर जी का हो, चाहे वो चाहता हो कुछ रेमेडीज ब्लैक मैजिक के बारे में मतलब सतर्क करना चाहते हो, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, किसी तक भी ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें। मिलते रहेंगे आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू मैम आने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।